नमस्कार आप सबको। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास रील्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट, और ये है मेरा चैनल इतिहास रील्स बाय आकांक्षा। ये चैनल बना था महाकाव्यों के बारे में, इतिहास की बनी कहानियों के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, जिसमें से हमारी पहली कहानी है महाभारत। आज हम अपने महाभारत के एपिसोड नंबर 15 में आ चुके हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर 15 है। तो चलिए मेरे साथ शुरुआत कीजिए। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, पांडवों में से एक भाई भीम और एक राक्षसी के विवाह के बारे में और घटोत्कच के जन्म के बारे में, और कैसे भीम राक्षस वंश के राजा बन गए थे और उन्होंने राक्षस हिडम का वध किया था। अब वे अपनी पत्नी हिडिंबा और बेटे घटोत्कच को वन में छोड़ के आगे प्रस्थान कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि हस्तिनापुर में क्या चल रहा था। हस्तिनापुर में कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने अपनी बहन दुशाला का विवाह तय कर दिया था। उन्होंने अपनी बहन दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ तय कर दिया था, जिसके बारे में गांधारी को नहीं पता था। गांधारी दुर्योधन की माँ थी और दुशाला की भी माँ थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी का विवाह तय हो गया है। वह दुशाला के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रही थी, तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का विवाह दुर्योधन ने तय कर दिया। ये बात सुन के वह टूट गई थी। उनके तो जीवन में दुख ही दुख लिखे थे। वे कहीं पर भी सुख से रह ही नहीं पा रही थी। क्यों दुशाला का विवाह जयद्रथ से तय हुआ था? क्या ये एक राजनीति खेल था या एक साजिश थी? ये हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। वहीं हम दूसरी तरफ एक बात और करेंगे कि आप जानते होंगे कि महाभारत की कहानी में अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन श्री कृष्ण को कैसे जानते थे, ये बात हम जानेंगे आज के एपिसोड में। जैसे कि आपको पता है, अर्जुन की माँ, पांचों पांडवों की माँ माता कुंती कुंती भोज की राजकुमारी थी, पर वे एक यादव वंश की थी। उनको कुंती भोज के राजा ने गोद लिया हुआ था। तो पांडवों की माता कुंती यादव वंश की थी और वह श्री कृष्ण की बुआ थी। यहाँ श्री कृष्ण उनके भाई के बेटे ही थे, इसलिए पांचों पांडव और श्री कृष्ण भाई भाई ही हुए थे। इसलिए वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। पर अर्जुन श्री कृष्ण से ज्यादा मिले ही नहीं थे, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। वह पहली बार श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा रहे थे और वह श्री कृष्ण के बारे में काफी कुछ सुन चुके थे। तो उन्होंने तय किया कि वह श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करेंगे। उसी वक्त हस्तिनापुर में सुभद्रा आई हुई थी, श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा। फिर अर्जुन सुभद्रा के पास गए और उन्होंने सुभद्रा से श्री कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, पर सुभद्रा उनके साथ हंसी ठिठोली करने लगी, उनके साथ मजाक करने लगी। वहीं सुभद्रा का द्वारिका प्रस्थान करने का समय भी हो रहा था। उसी वक्त एक दासी ने बताया कि हस्तिनापुर से द्वारिका के रास्ते के बीच में एक राक्षस डेरा डाल के बैठा हुआ है। तो अर्जुन से कहा गया कि तुम सुभद्रा के साथ द्वारिका चले जाओ और सुभद्रा को द्वारिका छोड़ आना। वहीं अर्जुन को लगा कि यही सही समय है कि वे रास्ते में श्री कृष्ण के बारे में और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। सुभद्रा के साथ निकल पड़े थे श्री कृष्ण के पास जाने के लिए, द्वारिका जाने के लिए। और रास्ते में एक जंगल में वह जाके विश्राम कर रहे थे नदी किनारे। वहीं वह राक्षस भी आ गया। वह राक्षस श्री कृष्ण से मिलना चाहता था। वह श्री कृष्ण को पराजित करना चाहता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा पे हमला कर दिया और उसे बंदी बनाया था। अर्जुन ने जैसे तैसे सुभद्रा को छुड़ा लिया वहां से, और उसको लगा था कि मैंने उस राक्षस का वध कर दिया है। वह राक्षस का नाम था कल्यावन। वह श्री कृष्ण का शत्रु बना हुआ था। उसने जैसे ही सुभद्रा को बंदी बनाया, अर्जुन को लगा कि उसने अपने बाण से उसको मार दिया है, पर कल्याण बाण से नहीं मर सकता था। उसको एक श्राप था कि वे एक ऋषि की अग्नि से ही जल के भस्म होगा। वहीं उसने दोबारा से सुभद्रा को बंदी बनाया और उसको नदी में फेंक दिया था मारने के लिए। अर्जुन नदी में कूदे और उसने जैसे ही सुभद्रा को बचाया, वह दोनों डूब रहे थे। वहीं आगमन हुआ था श्री कृष्ण का। उन्होंने नदी के बीच में पैर रखे एक रास्ता बनाया और सुभद्रा और अर्जुन को बचा लिया था। वहीं पहली मुलाकात हुई थी अर्जुन और श्री कृष्ण की।
अब ये मुलाकात आगे जाके एक दोस्ती का रूप लेगी, एक मित्रता बनेगी, एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाएगी। अब वो राक्षस का वध कैसे होगा, ये भी हम जानेंगे। और कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह भी तय करेंगे, ये भी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।